यानी इस इलाके में पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और तालिबान का कंट्रोल काबिज हो रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है, टीटीपी का कंट्रोल हो गया है? इस आग के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है। इस बीच अफगानिस्तान पर नजर रखने वाली संस्था अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद शहबाज शरीफ हिल गए हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर बेचैन हो गए हैं। खतरे को भांपकर पाकिस्तान आवाम का दिल रो रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी जान लीजिए। यह रिपोर्ट एक डील को लेकर है। आज तक तालिबान यह कहता रहा है कि तहरीके तालिबान से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तहरीके तालिबान के पीछे तालिबान ही है, क्योंकि तहरीके तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक सीक्रेट डील हुई और यह डील अभी की नहीं है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के पहले ही तालिबान के साथ टीटीपी की डील हो चुकी है, जिसे मीर अली डील का नाम दिया गया था। 2021 से कहानी शुरू होती है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ और उसके बाद से तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हर बीतते दिन के साथ खराब हो गए। बॉर्डर पर आज तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। लोगों को यही लग रहा है कि तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में अफगानिस्तान पर 2 बार एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान पर भारी बमबारी की, जो अभी तक जारी है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा तालिबान कर रहा है। लेकिन अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि तालिबान का पाकिस्तान पर हमले तेज करना और टीटीपी का पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मारना और पाकिस्तान में शरिया लाना, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बम धमाकों से उड़ाना, यह सब कुछ मीर अली डील का हिस्सा है। पाकिस्तान भी यह बात मानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी के हमले तेज हुए हैं और समय समय पर पाकिस्तान तालिबान सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो टीटीपी की मदद कर रही है। अफगानिस्तान की जमीन को टीटीपी के लिए इस्तेमाल होने दिया जा रहा है। तालिबान और टीटीपी के बीच मीर अली डील को जो रिपोर्ट से लेकर आई है, उसमें कई बातों को लेकर खुलासा किया गया है। मीर अली डील के तहत तालिबान ने यह शपथ ली थी कि अगर उनकी जीत अफगानिस्तान में होती है तो वो टीटीपी और अलकायदा समेत कुछ दूसरे संगठनों को पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए मदद करेंगे, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ इंपोज किया जाएगा, डाला जाएगा, लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने यह डील तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ की थी। हक्कानी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही खड़ा किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मीर अली डील पर टीटीपी और अलकायदा के कई कमांडर, हाफिज गुल बहादुर समेत कई संगठनों के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाफिज गुल बहादुर टीटीपी का अहम सहयोगी है, जिसके गुट को पाकिस्तान ने आतंकी घोषित किया हुआ है। दावा तो यह भी किया गया है कि जब से यह डील हुई थी तब तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानी सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह का सबसे खास हुआ करता था। रिपोर्ट के जरिए यह भी पता चलता है कि तालिबानी सरकार बनने के बाद जब पहली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अप्रैल 2022 में हवाई हमला किया, तब रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के नेताओं को समन किया था। इस दौरान हाफिज गुल बहादुर गुट ने मोहम्मद याकूब मुजाहिद को मीर अली डील पर हुए दस्तखत दिखाए थे। इसके बाद तालिबान की तरफ से सपोर्ट टीटीपी को और बढ़ाया गया। साथ ही पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने के आरोपों को खारिज भी किया गया। यानी तालिबान एक तरफ से पर्दे के पीछे से मेन खिलाड़ी बना रहा, लेकिन असल भूमिका में टीटीपी था, क्योंकि तालिबान कभी भी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि टीटीपी जो हमले कर रहा है उसको बैकिंग में सपोर्ट तालिबान का है। अभी कुछ दिन पहले मैंने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने टीटीपी से तालिबान के गठजोड़ को क्लियरली डिनाई कर दिया था और कहा था कि टीटीपी का जो मसला है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, इससे तालिबान का कोई लेना देना नहीं। टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। उन लोगों का कुछ ग्रेवेंसेस है जो वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करे, अथॉरिटीज़ उसको एड्रेस करे। हम जनरली हम चाहते हैं कि
हमारे नेबरहुड में सब मसाइल हल हो, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए राह हमवार हो। लेकिन ये मसाइल उनके हाथ में है, उनका इस मसाइल का हल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो सुना आपने, तालिबान कह रहा है कि हमें टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीर अली डील की कहानी तो कुछ और ही है। इससे पता चलता है कि यह सब कुछ तालिबान का किया धरा है। मीर अली डील की वजह से टीटीपी ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान की तब की अशरफ गनी सरकार के साथ साथ अमेरिका और नेटो सेना से जंग लड़ी थी, और अब तालिबान को टीटीपी का सपोर्ट पाकिस्तान पर कब्जे के लिए करना है। कुछ समय पहले टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद ने भी ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान की सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाएंगे और शरिया कानून को पूरे पाकिस्तान में लागू करेंगे। इन सब के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करना चाहता है, जिसमें मीर अली डील के तहत तालिबान उसकी मदद भी कर रहा है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर शरिया लॉ क्या है। क्या है ये शरिया कानून? शरिया एक तरह से इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है, जिसमें कुरान और इस्लामिक स्कॉलर्स के फैसलों यानी कि फतवों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, जिसे जीवन जीने का एक तरीका माना जाता है। शरिया कानून के मुताबिक बताया जाता है कि जीवन के हर पहलू को ऊपर वाले की इच्छा से कैसे जीना चाहिए। साथ ही इसमें अपराध पर कठोर दंड के प्रावधान होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक शरिया कानून में दो तरह के अपराध होते हैं। पहले को हद और दूसरे को तजीर कहा जाता है। हद में गंभीर अपराधों को शामिल किया जाता है, जिसमें सीधे सजा दी जाती है, जबकि तजीर में जज के फैसले के आधार पर सजा दी जाती है। हद के अपराध में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। दूसरे गंभीर अपराधों पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है। यानी पाकिस्तान पर अब शरिया लॉ नाफिज होने का भी एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान पर एक तरह से ट्रिपल अटैक है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान का कोहराम है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का कोहराम है, बलोचिस्तान में बीएलए का विनाश देखने को लगातार मिल ही रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो टूटने की कगार पर है, क्योंकि सब अपना अपना हिस्सा इस मुल्क से मांग रहे हैं।